भैया जी, कल आपने मेरे लिए स्लो क्लैप करी थी क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपको पसंद नहीं आए थे, मेरे वीडियोस पसंद नहीं आए थे, क्योंकि आपके फेवर की बातें नहीं थी, आपसे कुछ सवाल थे, कुछ जवाब थे, जो भी चीज़ें थी। आज आपकी कुछ चीज़ें देखी, सेम रिटर्न करने का मन कर रहा है। स्लो क्लैप फॉर यू भैया जी, स्लो क्लैप फॉर यू। मतलब आप इतने पढ़े लिखे होके, इतने एजुकेटेड होके, इतने जिम्मेदार पति, जिम्मेदार बेटा, गृहस्थी को संभालने वाले, हर चीज़ करने वाले, क्या आपको इतनी समझ नहीं थी कि जो इंसान आपकी आसपास नहीं रहता, आपका रिश्तेदार नहीं, आपके घर का हिस्सा नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा नहीं, उसको अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए, उसको इतना परिवार की चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब उसके मनभेद हो जाएंगे या मतभेद हो जाएंगे और वो चीज़ें अगर कोई तीसरा ला के रखेगा, तो आपकी इज्जत कैसे नीलाम होगी या कैसे तार तार होगी, या आपकी आप पे लोग कैसे उंगलियां उठाएंगे, आपको ये नहीं पता था। आप एक तरफ उसकी बड़ाइयाँ कर रहे हो और ये बोल रहे हो तुम्हारे जैसी बहू अगर हर घर में आ जाए, तुम्हारे जैसी सोच वाली हर जेठानी अगर हो जाए तो कोई घर ना टूटे, हर घर का उद्धार हो जाए। और जब उसी औरत से आपके मतभेद हो जाए तो बोलो तुम्हारे जैसी औरतें होती हैं क्या, कितनी गंदी, छी 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 छी। ये सब चीज़ मतलब ये कहाँ, एक तरफ आप ये बोलो मेरी बीवी की ट्रोलिंग इसलिए हो गई करवा चौथ पे क्योंकि मेरी बीवी ने मायके में किया था करवा चौथ, और मेरी भाभी ने व्रत भी नहीं रखा था, फिर भी उन्होंने ससुराल में सब कुछ किया, इसलिए मेरी बीवी को नेगेटिविटी झेलनी पड़ी। क्या ये वाली बातें किसी तीसरे पर्सन से अपने घर की करने की होती हैं? आप खुद बता रहे हो कि हम जो चीज़ें दिखाते हैं वैसी है नहीं, हमारे रिश्ते अभी उतने अच्छे हैं नहीं जितने हम अच्छे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और भैया जी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब दो इंसान लड़ रहे होते हैं, आप किसी से इंसाफ के लिए लड़ रहे होते हैं, तो हमेशा अपनी चीज़ों को दिखाना चाहिए जो सामने वाले ने आपके साथ गलत किया हो, ना कि किसी तीसरे बंदे की चीज़ों को उठा के ले आओ और उसको दिखा दो, क्योंकि तीसरे बंदे को आपने शायद देखा नहीं होगा या आपको पता नहीं होगा या आप देखना नहीं चाहते कि जब वो तीसरे बंदे किसी से कंट्रोवर्सी करते हैं तो वो किस हद तक जाते हैं और वो क्या क्या बोलते हैं, उनके कैसे शब्द होते हैं जो आप देख के आज अच्छा नहीं लग रहा। जिन शब्दों को जब उन्होंने वो शब्द बोले थे तो शायद आपने सुने नहीं थे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज़, मैंने अपनी लास्ट जब वीडियो बनाई थी मैंने पहले ही बोल दिया था अगर कुछ प्रूफ्स आएंगे तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अगर प्रूफ्स नहीं आएंगे तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे कि इन्होंने भी डाले हैं, इन्होंने भी डाले हैं। तो मैंने दोनों के वीडियोस देखे, दोनों के प्रूफ्स देखे, उसके बाद ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सबसे पहले हम जो देवरानी जी ने अपने प्रूफ्स डाले हैं हम उनकी बात करते हैं। जो उन्होंने इंस्टाग्राम की चैट डाली है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि देवरानी जी ने किसी को भड़काने की कोशिश करी हो, किसी के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करी हो। उन्होंने बहुत अच्छे से बातें रखी हैं अपनी। वो हाँ यही बोल रही हैं कि आप इस तरीके से मत करो, आप हमें ये अच्छा नहीं लगा, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं खामा निशाने पे आ जाती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं होती, लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। और लास्ट में जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि हाँ मेरा कंपैरिजन नहीं होना चाहिए जेठानी के साथ में, हमेशा मेरे को कंपेयर कर लिया जाता है। आपका कंपैरिजन इसलिए हो जाता है क्योंकि आप घर में रहते हो, एक दूसरे को अपने वीडियोस में दिखाते हो, एक दूसरे की चीज़ें आप लोग शेयर करते हो, इसीलिए जब तीसरा बंदा भी बात करता है तो वो कंपेयर करके ही करेगा, अलग अलग कर ही नहीं सकता। अलग अलग जब बातें होती, जब आप साथ में एक दूसरे को नहीं दिखा रहे होते, तो इसीलिए आपका कंपैरिजन होता है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा भैया जी के वीडियो पे। भैया जी ने बहुत सारी जो रिएक्शन वाली हैं उन्होंने भैया जी की शुरू से लेके चैट्स लगाई हैं कि उन्होंने कहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ और किस तरीके से वो एक अच्छी बहू वाले नोट से स्टार्ट होके और वो चीज़ें कानूनी कार्रवाई तक पहुँच गई। उन्होंने स्टार्टिंग करी जहाँ से उनको उनका कोई वीडियो पसंद नहीं आया कि आपको ऐसा वीडियो हमारे खिलाफ नहीं बनाना चाहिए था, आपको ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। एक सेकंड को यार। उस पूरी चैट को देखने के बाद या पूरे मैसेज को देखने के बाद एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही थी कि भैया जी को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हमें बुरा बोला जा रहा है, हमको नीचा दिखाया जा रहा है या हमको नेगेटिव पॉइंट्स गिनाए जा रहे हैं और हमारे ही घर के दूसरे ब्लॉगर को, हमारी भाभी को बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है। उनकी गलतियां क्यों नहीं दिखाई जा रही हैं, उनको बुरा क्यों नहीं बोला जा रहा है। वो बार बार
बोल कुछ नहीं रहे थे। हालांकि भैया जी ने ये भड़काने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी, एक भी सेंटेंस वैसा नहीं था कि मेरी भाभी के खिलाफ वीडियो बनाओ या ऐसा बनाना चाहिए आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बहुत सारे पॉइंट से ये समझ में आ रहा था, सामने वाला इंसान स्टार्टिंग में बार बार ये बोल रहा था कि आप घर में बात कर लो, अपने घर की चीज़ों को सुधारो, आप अच्छे से पैचअप कर लो, आपको वाईटी पे बहुत इज्जत और बहुत सम्मान मिलेगा, आपके घर को लोग पसंद करते हैं, आपकी ब्लॉगिंग को लोग पसंद करते हैं। भैया जी का वहाँ पे कहना था आपको क्या लगता है हम कोशिश नहीं करे होंगे? तो मतलब जो ये लोग चीज़ें दिखा रहे हैं उतनी चीज़ें इनकी अच्छी है नहीं, इसका मतलब यही है। चैट बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है कि भाई 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है, ये चैट सारी करवा चौथ के आसपास की है। भैया जी दूसरे रिएक्शन चैनल वालों के कमेंट सेक्शन तक में नज़र रखते हैं कि देखो उस कमेंट में हमारे खिलाफ ये कमेंट्स आ रहे हैं, उस वीडियो में हमारे खिलाफ ये कमेंट्स आ रहे हैं। करवा चौथ जब हुआ बहुत सारे रिएक्शन बने थे, कामिनी जी के अगेंस्ट में भी बने थे क्योंकि वो व्रत नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने सारा वो ऐसे परफॉर्म किया था, ड्रेसेस चेंज किए थे, पूरे वीडियोज़ बनाए थे, उनके अगेंस्ट भी बहुत वीडियोज़ बने थे। निक्की को भी ट्रोल किया गया था, साथ में उनको प्रेज भी किया गया था, हर तरीके का मिक्सअप हुआ था। लेकिन भैया जी वहां जाके ये बोलते हैं कि मेरी बीवी को हमारे कमेंट सेक्शन में या मेरी भाभी के कमेंट सेक्शन में इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि मेरी भाभी व्रत ना रहते हुए भी उन्होंने वैसे बिहेव किया जैसे वो व्रत रही हो, और मेरी बीवी मायके जाके अपना व्रत रह रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरी बीवी को ट्रोल करवाने में मेरी भाभी का हाथ है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में अगर अपने वीडियो में ये क्लियर कर दिया होता कि मैं व्रत नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बस सिर्फ अपनी खुशी के लिए ये चीज़ें कर रही हूँ, तो शायद मेरी बीवी को नेगेटिविटी नहीं मिलती। बट जो बात आप उनको बता के बोल रहे हो या उनको लिख के बोल रहे हो, वो बात अपने भैया भाभी से आप अपने घर में नहीं बोल सकते थे कि भाभी आपकी वजह से आपकी देवरानी को ट्रोलिंग मिलेगी, आपको ये करना चाहिए। आप पहले अपने घर के रिश्ते सुधारेंगे कि आप तीसरे इंसान से जाके पंचायत करेंगे अपनी पूरी, और फिर उन्हीं सारे बाहर वाले लोगों को आप अपने परिवार के लिए जिम्मेदार बना देते हैं कि वो सारे लोग हमारे घर में लड़ाई लगवाना चाहते हैं। तो आप घर की बातें उनसे डिस्कस करते ही क्यों हैं? जो चीज़ें वाईटी पे आ रही हैं वो ब्लॉग्स के थ्रू आ रही हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं आप उनको भी जाके डिस्कस कर रहे हो। आपका कहना था आपके एक चैट में, मुझे मेरी भाभी से ब्लॉगिंग से कोई शिकायत नहीं है, मुझे मेरी भाभी से वाईटी पे सिर्फ एक चीज़ को लेके शिकायत है कि वो जानबूझ के फैमिली मेंबर्स को टारगेट करवाती हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस कमज़ोर हो चुके हैं। मतलब वो टारगेट करवाती हैं। आपने कभी वैसा नहीं किया हुआ कि आपकी वजह से आपकी जेठानी को टारगेट होना पड़ा हो, या आपने उनको बुरा दिखाया हो, या सिर्फ उनकी साइड से ही रिश्ते कमज़ोर हैं, आपकी साइड से कभी कुछ नहीं हुआ, मतलब कभी कुछ नहीं हुआ। और ये वाली बातें आप उनको जाके बोल रहे हो जिनको आपको पता है कि भाई एक ऐसी चीज़ें हैं होती हैं कि उनको नहीं बताना चाहिए। जब मनभेद हो जाएंगे तो सोशल मीडिया पे इन चीज़ों का बवाल हो सकता है। आप उनको प्रेज़ कर रहे हो उनकी बातों को सुन के कि तुम्हारी जैसी जेठानी जैसी सोच अगर सब जेठानियों की हो जाए तो घर ना टूटे। मतलब आपके घर की जो जेठानी है उसकी सोच अच्छी नहीं है, लेकिन उनके जैसी सोच की अगर जेठानी आ गई होती या भाभी आपके घर में आ गई होती तो आपका घर कभी टूटता ही नहीं। जो वाइफ आपकी इतना कुछ संभाल रही है, वो घर भी संभालती है, वो बच्चा भी संभालती है, वो रिलेशंस भी संभाल रही है, परिवार भी संभाल रही है, आपके पेरेंट्स को भी संभाल रही है, आपका बिजनेस में हाथ बटा रही है, अपना सोशल मीडिया संभाल रही है, पैसे भी कमा रही है, हाथ से हाथ मिला के कदम से कदम मिला के वो चल रही है। आप उसके बारे में किसी तीसरे इंसान को ये बोलो कि मेरी वाइफ अभी समझदार नहीं है, किसी भी बात को सीरियस नहीं लेती है। मतलब आप खुद अपने मुंह से अपने वाइफ के बारे में ये शब्द लिख रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर आप अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हो, अपने आप को जिम्मेदार बोलते हो? क्या ये आपको बोलना चाहिए था किसी तीसरे को? ये कोई तीसरा बोले ना कि उसमें समझदारी नहीं है, यार वो बचपना हरकत कर देती है, वो अभी कम एज की है इसीलिए ऐसी चीज़ें उससे हो जाती हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन एक पति जिसकी शादी को ऑलरेडी 6 साल हो गए हों, वो अपनी पत्नी के बारे में किसी तीसरे से ऐसा बोले जो फैमिली का हिस्सा ना हो, यार ना हो, दोस्त ना हो, जानकार ना हो, तो बहुत गलत बात है ये। और एक तीसरी बात, कल इन्होंने जो 42 मिनट 45 मिनट वाला जो अपना एपिसोड नंबर 2 छापा था, उसमें कुछ वीडियोस के क्लिप्स चलाए थे रिएक्शन के, जो किसी और तीसरे
तीसरे ब्लॉगर पे रिएक्शन दिए गए थे। दो ब्लॉगर की कंट्रोवर्सी बिल्कुल सेम नहीं होती, दो लोगों की ब्लॉगिंग बिल्कुल सेम नहीं होती, दो लोगों का परिवार बिल्कुल सेम नहीं होता, दो लोगों की एजुकेशन सेम नहीं होती, दो लोगों के बोलने का तरीका भी सेम नहीं होता। जब आप अपनी लड़ाई लड़ने आए हो, आपके खिलाफ जो उसने गंदगी मचाई है, आपके खिलाफ जो गलत गलत बोला है, आप उसको अपनी ऑडियंस को दिखाओगे कि किसी तीसरे ही इंसान की वीडियोस उठा के अपने अकाउंट पे चला दोगे कि देखो इसने इसके खिलाफ बोला था। ठीक है, आपने चला दिए क्योंकि वो आपके परम मित्र हैं, दोस्त हैं, आपने उनकी परमिशन ली होगी, चला दी होंगी। शायद इसीलिए आपको ये पता चल गया कि सामने वाले के चैनल पे 2 स्ट्राइक आई हुई हैं, क्योंकि आपने दोस्त ने बताया होगा कि भाई हमारी कंट्रोवर्सी हुई थी, हमने 2 स्ट्राइक ऑलरेडी दी हुई है। जब ना जीत पाओ, ना बहस कर पाओ, तो तीसरा स्ट्राइक देके खत्म करना। इसीलिए शायद आप अपने उसमें बोल रहे थे कि हमको सब पता है तुम्हारे चैनल पे 2 स्ट्राइक हैं, हमको ये भी पता है तुम्हारे चैनल पे 2 स्ट्राइक हैं। शायद आप इसीलिए बोल रहे थे। दूसरा, जब आप अपने वीडियो की बात कर रहे हो, अपने लिए बात कर रहे हो, अपने बिजनेस को डिफेम होने की बात कर रहे हो कि हमारे बिजनेस को डिफेम किया जा रहा है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी चीज़ें प्ले करनी चाहिए या किसी तीसरे इंसान की प्ले करनी चाहिए। क्या आपने उनकी कंट्रोवर्सी नहीं देखी? क्या वो लोग जब कंट्रोवर्सी करते हैं तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो नहीं देखा? एक नमूना उसका या एक आध किस्सा तो उसका आपके घर में भी वो दिखा ही चुके हैं। एक आध वीडियो तो आपके यहाँ भी उनकी लैंग्वेज में आ ही चुकी है आपके घर वालों लोगों के ऊपर। तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि उनके बोलने का लहजा क्या है, उनका तरीका क्या है, उनकी चीज़ें क्या हैं। वो जब किसी से कंट्रोवर्सी करते हैं वो किस लेवल तक की बात करते हैं। तो कोई भी इंसान जब वो सुनेगा तो उनको फूल तो बरसाएगा नहीं। तो आप अपना कंपैरिजन उन वाले इंसान से क्यों कर रहे हो? क्या आप अपने आप को उन वाले ब्लॉगर जैसी कैटेगरी में रखते हो? क्या आप उनको अपने जैसा समझते हो या अपने आप को उनको जैसा समझते हो? और एक चीज़, जो लार टपकाने वाली बात पे आप मतलब देवरानी जी को इतनी घिन आ रही थी कि कोई कैसे बात कर सकता है, और लार टपकाने वाली चीज़ें है ना, आपके जो परम मित्र हैं ना, उन्होंने ही बोलना स्टार्ट किया। उन्होंने तो वो चीज़ें बोली थी ना एक औरत के लिए। शायद आप लोग आकांक्षा को भूल गए होंगे, उनके वीडियोज़ अभी है नहीं है, शायद उन्होंने अपने वीडियोज़ डिलीट कर दिए हैं। एक स्पेशल चैनल बनाया था उन्होंने, और जब उस पर वो वीडियोज़ डाले थे शायद आपने देखे नहीं थे कि उन्होंने लार टपकाने वाली नहीं, बहुत कुछ चाटने की बात बोली थी, बहुत कुछ बोला था। तब आपने नहीं देखा था कि वो कौन सी भाषा यूज़ करते हैं। तो भैया जी एंड जीजी जी, आपको थोड़ा सा तो अपने ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा कि जब आप किसी से कांटेक्ट करने जाते हो तो आपको कितना दुखड़ा रोना है, कितने घर की बातें बतानी है, किस हद तक बतानी है, और आगे अगर फ्यूचर में मन ना मिले तो उसका अंजाम क्या होगा, इस चीज़ को भी सोच के बताना चाहिए आपको। कहीं ना कहीं आपने भी अपने घर के भेद दिए, किसी और ने नहीं दिए, आपने खुद ने अपने घर के भेद दिए। इतनी चीज़ें शेयर करनी ही नहीं चाहिए किसी भी इंसान को। आप तो मतलब एक जिम्मेदार पति हो, जिम्मेदार बेटा हो, लेकिन आपकी चैट को देख के ऐसे लग रहा था जैसे कोई औरत की चुगली करती है ना, सेम वैसे वाली फीलिंग आ रही थी आपकी चैट देख के। सो गाइज, यही था। जब तक इनके मन की करोगे, जब तक इनके फेवर की बात करोगे, इनको अप्रिशिएट करोगे, तब तक आप अच्छे हो। और जिस दिन आप नहीं बोलोगे इनके फेवर की बात, आप इनकी आंखों में चुभने लग जाओगे। और आपका कब अंत आएगा या कब आपका नंबर आएगा वो डिपेंड करता है भाई आपके किस्मत पे कि किस दिन आपका नंबर आएगा और कौन आपको लपेटेगा। तो यही वाली बात है कि ये खुद कितने हद तक अपनी चीज़ें डिस्कस करके आते हैं ये बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे और बहुत सच्चे हैं, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। लेकिन सामने वाला कितना बुरा है, और एक एक चीज़ आप, एक एक कमेंट आप डिस्कस कर रहे हो इतना डीपली जाके, कितना अच्छी चीज़ है ये इतने बड़े क्रिएटर के लिए। एक इतना छोटा नहीं, 10-20 हज़ार 30 हज़ार वाला क्रिएटर नहीं, मिलियंस वाला क्रिएटर इतनी एक एक कमेंट को डिस्कस कर रहा है। जब आप अपने कमेंट्स पे कंट्रोल नहीं रख सकते, अपने खुद के चैनल के कमेंट्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप पूरे रिएक्शन चैनल्स या दूसरों के चैनल्स पे कमेंट्स पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो? मुझे इस बात का जवाब ज़रूर देना आप। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना जिन्होंने नहीं किया हुआ है। सो बाय बाय गाइज।